हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कि किस तरह से हम लूप में फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में काउंटिंग प्रिंट करा सकते हैं। आज का टॉपिक है कि किस तरह से हम गिवन नंबर का फैक्टोरियल निकालेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले लॉजिक कि फैक्टोरियल का लॉजिक कैसे लिखा जाएगा। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमें n एक वैल्यू है वेरिएबल जिसकी वैल्यू है 5। n एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है। अब मुझे इसका काउंट करना है फैक्टोरियल। किस तरह से करेंगे देखिए। फैक्टोरियल होता है स्टूडेंट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि आप इस तरह से गिवन नंबर का से यानी 5 से 1 तक की मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, आप चाहें तो इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 भी करेंगे तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा। लेकिन जो लॉजिक है वो ये है, ठीक है। आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, फॉरवर्ड में भी रिवर्स में भी, लेकिन जो फैक्टोरियल निकालने का लॉजिक है वो 5 to 1 ही है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसको 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सेमीकोलन। फिर आई की कंडीशन लगाएंगे जब तक तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं हो जाता, आई में माइनस माइनस होता रहे। तो देखिए अब इसे समझाने की तो ज़रूरत है नहीं मेरे को, क्यों इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इसलिए ही समझाए थे जिससे कि आने वाले प्रोग्राम्स में इनको आप सही से समझ सको, आपको समझ में जल्दी आ जाए। तो देखिए ये 5 to 1 चलेगा, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो कंडीशन है ये होगी 5 4 3 2 1, मतलब इस तरह से हमारी लूप की क्या होगी, आइट्रेशन होगी। अब हमें करना क्या है कि इनकी मल्टीप्लाई करनी है स्टूडेंट। तो अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँ c इज इक्वल टू 1 और यहाँ लिखूँ c इक्वल टू c इंटू आई। अब बस आपको ये समझना है कि ये क्या है स्टूडेंट। ये मैंने मल्टीप्लाई करी है आई की, तो आई की वैल्यू पहली बार आपको क्या मिलने वाली है, देखिए आई पहले यहाँ पे चेक होगा, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, कंडीशन 2 है, अंदर आएगा। बताइए यहाँ पर आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या रखेगा 5, और यहाँ पर सी की वैल्यू क्या होगी जो मैंने यहाँ पर इनिशलाइज की है 1। अब यहाँ पर करिए 5 बन जा या 1 इंटू 5 5, सी की नई वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक। मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 5 5, और वो 5 आपने रखा क्या है, सी में रखा है, तो सी की वैल्यू जो 1 थी है ना, वो अब हट गई और उसकी जगह 5 आ गई। फिर ये ऊपर जाएगा, आई में डिक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 5 से 4 पे आ जाएगी। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आया। अब यहाँ पर आई की सी की वैल्यू क्या लेगा, जो प्रीवियस वैल्यू रखी है जो मल्टीप्लाई होकर आई थी 5, और यहाँ पर आई की वैल्यू आएगी 4। 5 4 जा 20। अब ये 20 आप रखेंगे किस में, आप इसको रख रहे हैं सी में। अब सी में यहाँ पे 5 नहीं रहेगा, अब यहाँ पे सी में आ जाएगा 20। फिर आप ऊपर गए, यहाँ से ऊपर गए, आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर क्या आ गई यहाँ पर 3। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर आएगा। अब आकी आई की वैल्यू यहाँ पर आपको 3 मिलेगी, और सी की वैल्यू वो मिलेगी जो प्रीवियस आपने रखी थी, डैट इज़ 20। तो 23 जा 60, तो सी की वैल्यू नई वैल्यू असाइन हो जाएगी 60। फिर ये ऊपर जाएगा, आई में इंक्रीमेंट करेगा, सॉरी डिक्रीमेंट करेगा, और आई की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर अंदर आएगा। अब यहाँ पर सी की आई की वैल्यू मिलेगी 2, और यहाँ पर सी की वैल्यू मिलेगी हमें 60। 62 जा 120, जो 120 हो गया। फिर ये ऊपर गया, आई में डिक्रीमेंट हुआ, अब आई की वैल्यू हो गई 1। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस। नीचे आया, अब आई की वैल्यू यहाँ पर 1 मिलेगी, और सी की वैल्यू मिलेगी 120। 120 1 जा 120। फिर ऊपर गया, आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर हो गई 0। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। अब आप लूप से बाहर आ गए, मतलब आपको लूप से बाहर निकाल देगा। क्लियर है, इस तरह से ही प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे बाहर निकल कर प्रिंट एफ कराते हैं सी को लूप से बाहर, तो आंसर आएगा 120। तो 5 का फैक्टोरियल 120 होगा। क्लियर है, इस तरह से ही प्रोसेस होगा। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम अगर इसका लॉजिक लिखें तो प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे, अब उसे देखते हैं। चलिए देखिए, ये मैंने अपना विजुअल स्टूडियो ओपन किया है और एक नई फाइल स्टूडेंट क्रिएट कर रहा हूँ, उसका नाम रख देता हूँ मैं फैक्टोरियल।
डॉट सी। चलिए यहाँ पे लिखिए हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वॉइड मेन, और इसमें लिखिए एक इंटीजर वेरिएबल आई ले लीजिए लूप को, और एक चाहिए सी जिसकी इनिशियल वैल्यू रख लीजिए 1, और एक यूज़र से अगर आप n नंबर लेना चाहते हैं जिसका फैक्टोरियल है तो एक n भी ले लीजिए। प्रिंटफ यूज़र से एक इनपुट ले लीजिए जिस नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट कराना चाहते हैं, एंटर नंबर। अब ये नंबर इनपुट लेगा, फिर मैंने लगाया स्कैनफ और इसमें लिखा परसेंटाइल डी कॉमा एड्रेस ऑफ n। अब जो भी नंबर मैं इनपुट करूँगा वो मेरे पास n में स्टोर हो जाएगा। फॉर लूप लिखा मैंने, अब प्रोसेस करते हैं, और स्टूडेंट यहाँ लिख देते हैं i इक्वल टू n, फिर i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और i माइनस माइनस। क्लियर है? अब यहाँ पर माइनस माइनस भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस आई भी लिख सकते हैं, या i इक्वल टू आई माइनस 1 भी लिख सकते हैं, या i इक्वल टू आई माइनस इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए। चारों डिक्रीमेंट अलाउड हैं और सब एक ही तरह ही काम करेंगे, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी जो आपको फैमिलियर है वो आई माइनस माइनस लिख लीजिए, ठीक है, और यहाँ लिख लीजिए c इज इक्वल टू सी इंटू आई। अब यहाँ पर c की वैल्यू इनिशियली 1 रखी है हमने, ठीक है। अगर हम इसको इनिशियल वैल्यू इसको नहीं देंगे, देख लीजिए अगर मैं इसको यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दूँ तो यहाँ पर c की वैल्यू ये गार्बेज ले लेगा। गार्बेज वैल्यू होती है यानी कि जो कंपाइलर इसको असाइन कर देगा, जो हमें नहीं पता, हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि वो क्या वैल्यू होगी, उसकी आई से मल्टीप्लाई करता है। मान के चलिए कुछ भी हो सकती है, तो कुछ में मैंने मान के चलिए 500 है, कुछ भी हो सकती है तो 500 है, आप कंसिडर कर लीजिए वो 500 है, बस 500 के मल्टीप्लाई कर देगा आई से, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर रख दूँ इक्वल टू 1 तो अब ये 1 से लेकर चलेगा 1, और n की वैल्यू आपने आई में स्कैन कराई है, ठीक है, मतलब असाइन कराई है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 5 मिल जाएगी, तो यहाँ पर 5 रख लीजिए, 1 इंटू 5 5। क्लियर है? और फिर अगली बार आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगी, फिर 3, फिर 2, फिर 1, सी की मल्टीप्लाई हो चुकी है। लूप से बाहर आ जाइए, अगर आप लूप के अंदर लिखेंगे प्रिंट एफ को तो जितनी बार भी प्रिंट एफ लूप चलेगा उतनी बार आपका आंसर प्रिंट होता जाएगा। तो बाहर आप निकलिए और यहाँ लिखिए फैक्टोरियल इक्वल टू परसेंटाइल डी, प्रिंट करें सी। चलिए ये प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। अब आप इसको टर्मिनल पे ले चलिए और यहाँ पर कंपाइल करिए, जी सी सी फैक्टोरियल डॉट सी, ये कंपाइल हो गया। अब लिखिए डॉट ए डॉट ई एक्स सी, एंटर नंबर 5, ये देखिए 120, फिर रन करा 6 डेट इज़ 720, फिर 7 5040, फिर 4 24, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। क्लियर है? तो देखिए ये है फैक्टोरियल। आई की वैल्यू हम एन से स्टार्ट करेंगे, एन वो नंबर है जो यूज़र ने इनपुट किया है, उस नंबर से लेके 1 तक की काउंटिंग हमने ली है माइनस माइनस करके, और उस काउंटिंग यानी आई को हमने सी के साथ मल्टीप्लाई पे रख दिया है। स्टूडेंट यही फैक्टोरियल, यही लाइन अगर आप इसके अंदर लिख दें तो देखिए जितनी बार भी आप प्रोग्राम रन करेंगे उतनी बार ये आपको आंसर देगा। लीजिए, तो पहली बार फैक्टोरियल क्या आएगा स्टूडेंट, जहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इस बाहर वाले को हम अभी कमेंट कर देते हैं। तो पहली बार आएगा 5 1 जा 5, अगली बार 5 4 जा 20, अगली बार 23 जा 60, अगली बार 62 जा 120, अगली बार 121 जा 120, यानी हर बार फैक्टोरियल आपको प्रिंट कराता चला जाएगा। चलिए ये सेव किया, अब आपको दिखाते हैं किस तरह से प्रोसेस करेगा। ये कंपाइल किया स्टूडेंट, कहीं पर नहीं, ये पुराना वाला स्टूडेंट ये हमने गलती से पुराना वाला प्रोग्राम रन कर दिया है, हमारा काउंटिंग है। एक बार दोबारा टर्मिनल कर लेते हैं, जी सी सी, और ये है स्टूडेंट फैक्टोरियल डॉट सी, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। अब लिखिए डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी, नंबर मैंने रखा 5, देखिए ये देखिए आउटपुट आ रहा है ना, 5 20 60 120 120, यानी कि जितनी बार भी आपका लूप रन होगा उतनी बार ये प्रिंट भी करता जाएगा।
क्लियर। इस चीज़ से बचने के लिए आप इसको यहाँ ना लगा के लूप से बाहर लगाइए, क्योंकि लूप से बाहर लिखेंगे तो केवल एक बार प्रिंट होगा। चलिए वही प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम है स्टूडेंट, बस मैंने प्रिंट एफ लूप से बाहर कर दिया है। अब देखिए, अब मैंने इनपुट लिया है स्टूडेंट 6 और ये आंसर आया 720, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट ये है आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम। कोई डाउट? क्लियर है। चलिए अगला प्रोग्राम है स्टूडेंट, मैं कोई भी एक नंबर इनपुट लूँगा यूज़र से और उसका हमें टेबल प्रिंट कराना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले लॉजिक समझते हैं। लॉजिक क्या है स्टूडेंट? एन नंबर है हमारा 15 का टेबल प्रिंट कराना है, या हमें मान के चलिए 5 का टेबल प्रिंट कराना है। देखिए कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे फॉर लूप लिखिए, एक आई डिक्लेयर कर लीजिए 1, क्योंकि नॉर्मली हम जो लूप को 10 टाइम्स चलाइए वो इसलिए कि कोई भी प्रोग्राम, अगर कोई भी टेबल हम प्रिंट कराते हैं किसी भी नंबर का, तो नॉर्मली 10 टाइम्स प्रिंट कराते हैं। जैसे 5 का टेबल हमें प्रिंट कराना है तो 5 1 जा 5 से स्टार्ट होगा और आखिरी हम मान के चलते हैं 5 10 जा 50। तो नॉर्मली हम जो टेबल प्रिंट कराते हैं वो 10 टाइम्स कराते हैं, तो इसलिए मैंने लूप 1 से लेकर 10 तक चलाया है, यानी कि लूप हमारा 10 बार चलेगा। ठीक है, और वो नंबर है n जिसका मुझे क्या निकालना है? टेबल। तो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल सी और डिक्लेयर कर लिया है और यहाँ लिखा है सी इज इक्वल टू एन इंटू आई। अब n की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी स्टूडेंट? 5, और i की वैल्यू आपको पता ही है, इंक्रीमेंट में है तो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 4 5 n इंटू आई, यानी कि 5 इंटू 1, आंसर इसमें 5 आ जाएगा। अगली बार i की वैल्यू 2 आएगी, 5 इंटू 2 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। इस तरह से i की वैल्यू यहाँ पर इस तरह से प्रोसेस होंगी, यहाँ पर आती जाएंगी और सी में आउटपुट आता रहेगा। अब इस आउटपुट को आपको यहाँ प्रिंट कराना है। प्रिंट एफ परसेंटाइल डी प्रिंट करें सी। तो पहली बार आएगा 5 1 जा 5, अगली बार 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। इस तरह से 5 10 जा 50 तक की आउटपुट आपको देगा। क्लियर है? चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये फाइल अपनी क्लोज कर दीजिए, एक नई फाइल ओपन कर लीजिए जिसका नाम रख लीजिए table.c और लिखिए हैश इंक्लूड studio.h void main इंटीजर, एक i लेते हैं, एक n लेते हैं और एक c लेते हैं। और फिर सबसे पहले यहाँ लिखते हैं प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा एड्रेस ऑफ n, फॉर लूप, सॉरी यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेना है तो यहाँ लिखेंगे हम एंटर नंबर, फिर स्कैन एफ परसेंटाइल डी कॉमा एड्रेस ऑफ n, फिर लूप यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे c इज इक्वल टू n इंटू आई। तो n की ये वैल्यू है, i की ये वैल्यू है, n इंटू आई, आंसर c में आ जाएगा। c को आप यहाँ प्रिंट करा लीजिए, ये लीजिए परसेंटाइल डी प्रिंट करें सी। नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट चाहिए, स्लेशन लगा दीजिए। ठीक है, लीजिए प्रोग्राम आपका बन के तैयार है। अब इसे रन करके देखते हैं। सबसे पहले हमने डिक्लेरेशन करी है वेरिएबल्स की, फिर हमने यूज़र से एक इनपुट लिया है n में, और फिर 1 से लेके 10 तक का लूप सेट किया है जो 1 1 के इंक्रीमेंट पे फॉरवर्ड होगा। और फिर यहाँ पर हमने एक
लॉजिक लिखा है जिसमें हमने n की मल्टीप्लाई कराई है i से। n की वैल्यू वो नंबर होगी जो यूज़र से हमने इनपुट लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल 5, तो यहाँ पर 5 होगा। i की वैल्यू जो है वो आइट्रेटेड है, यानी कि i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 10 तक यहाँ पर चेंज होती रहेगी। तो पहली बार 1 आएगी तो n की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, c में आंसर आएगा, c को आपने प्रिंट करा लिया। फिर अगली बार i की वैल्यू 2 होगी और n की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, आंसर जो आएगा c में, c को प्रिंट करा लिया। तो इस तरह से n की वैल्यू मल्टीप्लाई होती रहेगी i की वैल्यू से, और i हमारा आइट्रेटर है जो चेंज होता रहेगा हर रोटेशन पे। तो पहली बार i की वैल्यू 1 होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और n की मल्टीप्लाई हो जाएगी और c में आंसर आएगा, c को हमने प्रिंट करा लिया। चलिए कंपाइल करते हैं और एक बार प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए GCC और प्रोग्राम का नाम है आपका table.c। उसके बाद लिखिए आप ./a.exe। अब आप एंटर नंबर, आपने 4 इनपुट करा तो देखिए 4 का टेबल आ गया है। फिर आपने एक बार और रन करा, आपने 5 इनपुट करा तो 5 का टेबल आ गया है। स्टूडेंट, तो ये सिर्फ आंसर आया है। मैं चाहता हूँ ये फॉर्मेटेड हो, मतलब इस तरह से आए 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15, यानी फॉर्मेटेड आए। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, ये आप ज़रा से ध्यान से देखिए कि स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन, फिर आपने एक परसेंटाइल डी लगाया, फिर आपने इनटू लिखा, फिर आपने परसेंटाइल डी लगाया, फिर इक्वल टू लिखा, फिर परसेंटाइल डी लगाया। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरह से काम करेगा। फिर एन, फिर आई, फिर सी। चलिए देखिए, अब आप यहाँ पे समझिए, ये वाला जो परसेंटाइल डी है ये एन के साथ है, और जो दूसरा वाला परसेंटाइल डी है ये आई का है, और ये तीसरा वाला परसेंटाइल डी सी का है। बीच में इनटू और इक्वल टू है जो एजिटेड प्रिंट होते चले जाएंगे। तो एन की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी 5, आई की वैल्यू पहली बार प्रिंट होगी 1, और सी की वैल्यू प्रिंट होगी आंसर। तो 5 इंटू 1 5, अगली बार एन की वैल्यू यहाँ पर 5 प्रिंट होगी, आई की वैल्यू 2 प्रिंट होगी, आंसर आएगा 10। जिस तरह से यहाँ पर आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी वो यहाँ प्रिंट होती रहेगी, एन की वैल्यू यहाँ प्रिंट होती रहेगी, सी की वैल्यू यहाँ प्रिंट होती रहेगी, और बीच इनटू और इक्वल टू भी प्रिंट होंगे। ठीक है, चलिए एक बार प्रोग्राम सेव करिए, दोबारा से कंपाइल करिए। चलिए अब रन करते हैं। ये देखिए, और इनपुट करा मैंने 5, तो देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, फॉर्मेटेड आउटपुट। दोबारा रन करिए, कोई और नंबर रखिए, आपने कहा 8, तो देखिए 8 का टेबल, फिर आपने लिखा 14 तो 14 का टेबल, आपने लिखा 78 तो 78 का टेबल। क्लियर है? इस तरह से आपने प्रिंट करा के देखा टेबल का प्रोग्राम। क्लियर है? कोई डाउट? ये देखिए, ठीक है, डाउट कोई? चलिए, तो इस तरह से हमने एक टेबल प्रिंट कराया। चलिए अगला प्रोग्राम देखते हैं स्टूडेंट। अगला प्रोग्राम है कि हम यूज़र से एक नंबर इनपुट लेंगे, एक नंबर इनपुट लेंगे, फॉर एग्जांपल 10, और 10 तक जितने भी इवन नंबर हैं वो प्रिंट कराने और उनका सम प्रिंट कराना है। ठीक है, यानी n नंबर तक के सारे इवन नंबर और उनका सम चाहिए सीरीज़ का। चलिए देखते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं स्टूडेंट्स, उसका नाम रख देते हैं sum.c हैज़ इंक्लूड studio.h प्रोवाइड मेन। एक वेरिएबल डिक्लेयर करा मैंने i, एक लिया मैंने n, एक लिया मैंने सम इक्वल टू 0। यूज़र से इनपुट लेता हूँ मैं, इसमें लिखते हैं एंटर नंबर। अब यूज़र अपनी मर्जी का जो भी नंबर इनपुट करेगा मर्जी से वो हम स्कैन करा लेंगे अपने पास एड्रेस पर n के। ठीक है जी। चलिए कहाँ पर गलती हो रही है? कोई गलती नहीं है। तो हमने एक नंबर इनपुट लिया है और उस नंबर तक की सबसे पहले मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, यहाँ पे काउंटिंग प्रिंट कराता हूँ। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम के थ्रू हम क्या करने जा रहे हैं, हम काउंटिंग प्रिंट कराने जा रहे हैं 1 से लेके n नंबर तक की, 1 से n नंबर तक काउंटिंग प्रिंट होगी। ठीक है, पहले इतना देखते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम सही है कि नहीं। काउंटिंग प्रिंट कराने का प्रोग्राम है। चलिए, तो GCC sum.c कंपाइल हो गया। फिर मैंने यहाँ लिखा ./a.exe
नंबर इनपुट करा, मैंने इनपुट करा 10, तो देखिए 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट हो गई। एक काम कंप्लीट हो गया, 1 से लेकर 10 तक की गिनती प्रिंट हो गई। अब इसमें से मुझे इवन नंबर छांटने हैं, यानी केवल इवन नंबर प्रिंट हो। तो स्टूडेंट इस प्रिंट के ऊपर एक इफ़ कंडीशन लगा दीजिए कि इफ़ आई की वैल्यू जो डिवाइड हो 2 से और रिमाइंडर आए 0, उसी को प्रिंट करें। यानी कि ये जो मैंने प्रिंट एफ लिखा है स्टूडेंट, इस प्रिंट एफ को मैंने इस आई वाली कंडीशन के अंदर लिख दिया है। तो इससे क्या होगा, अब देखिए पहले ये आई की वैल्यू डायरेक्ट प्रिंट हो रही थी, अब ये कंडीशन ट्रू होने पे प्रिंट होगी, और कंडीशन है कि आई की वैल्यू 2 से डिवाइड होने पर अगर 0 है, यानी इसका रिमाइंडर 0 है, तब प्रिंट होगी। तो स्टूडेंट बस ये इफ़ लिखते ही देखिए प्रोग्राम में कैसे चेंजेस होंगे। ये देखिए कंपाइल किया, फिर देखिए आपके सामने मैं रन करने जा रहा हूँ। इनपुट करा मैंने 10, तो ये देखिए 2 4 6 8 10, ये देखिए। तो यहाँ पर आई की वैल्यू पहली बार 1 आई होगी, उसको 2 से डिवाइड करा, उसका रिमाइंडर 0 नहीं है तो प्रिंट नहीं हुआ। अगली बार आई की वैल्यू यहाँ पर 2 आई होगी, 2 को 2 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 0 बचा तो 2 प्रिंट हो गया। अगली बार आई की वैल्यू यहाँ पर 3 आएगी, 3 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। अगली बार 4 आएगी, 4 की वैल्यू 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए यहाँ पर 4 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 4 6 8 10 आंसर आ गया। अब तीसरा क्या काम करना था, इसका सम भी निकालना था। तो स्टूडेंट ये वो नंबर हैं जो इवन नंबर हैं, इसी के अंदर प्रिंट एफ के बाद या प्रिंट एफ से पहले यहाँ पर यहाँ भी आप लिख सकते हैं, या आप नीचे भी लिख सकते हैं, और आप यहाँ लिख दीजिए सम इक्वल टू सम प्लस आई, यानी कि केवल वो वाले आई का सम हो जो डिवाइड बाय 2 रिमाइंडर 0 आया है, यानी कि आई केवल इवन नंबर है जो सम हो गए। तो सम की वैल्यू इनिशियली हमने 0 रखी है, तो 0 प्लस 2, फिर 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 सम आ गया। और लूप से बाहर आ जाइए, क्योंकि आपको केवल एक प्रिंट कराना है एक बार। यहाँ लिखिए प्रिंट एफ स्लैश एन, यहाँ लिख दीजिए सम इक्वल टू परसेंटाइल डी, प्रिंट करे सम। लीजिए अब इस प्रोग्राम को रन करिए, सेव करिए। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल एस, सेव हो गया स्टूडेंट। ये लिखिए क्लियर, और यहाँ लिखिए GCC, ये प्रोग्राम है हमारा सम डॉट सी, फिर लिखना है डॉट स्लैश ए डॉट EXE, नंबर लिखा 5। तो देखिए 2 और 4 इवन नंबर है, 5 तक आंसर आया 6। दोबारा से एक बार रन करते हैं स्टूडेंट, फिर मैंने रन किया, मैंने इनपुट करा 10, तो 2 4 6 8 10, ये तो इवन नंबर आए, और इनका सम आया 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 डेट इज़ 30। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है सम ऑफ इवन सीरीज, सम ऑफ इवन सीरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए गुड बाय।